ओम गण गणपते नमः। मैं अनुबजाज ज्योतिष एडवाइज़र आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में 15वां अध्याय सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, देवताओं ने जब जलंधर को आते हुए देखा तो उन सब ने घबरा कर विष्णु जी का स्मरण किया। वे सब हाथ जोड़ नतमस्तक हो स्तुति करते हुए जय विष्णु कहने लगे तथा इस प्रकार बोले, हे विष्णु, आप प्रकट होकर दैत्यों का नाश करें। हमारे सन्मुख जलंधर चला आ रहा है, इसलिए आप जो उचित समझे वही करें। आपने देवताओं को दुखी देखकर मत्स्य अवतार लिया था, मुनियों के समस्त दुखों को दूर कर प्रलय में विराजमान हुए। फिर आपने देवताओं के लिए कूर्मा अवतार लेकर पर्वत को अपनी पीठ पर उठा रखा। जब हिरण्याक्ष बहुत बलवान होकर देवताओं को कष्ट पहुंचाने लगा, उस समय भी आपने वाराह अवतार लेकर उसको नष्ट किया। जब उसके भाई हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद के साथ अन्याय किया, तब आपने नरसिंह का अवतार धारण कर उसके हृदय विदीर्ण किया। आपने केवल देवताओं के कार्य को पूर्ण करने के लिए वामन का अवतार लेकर बलि के साथ छल किया तथा संपूर्ण पृथ्वी उससे निकलकर हम सबको दे दी। आप शिव जी की भक्ति में स्थित होकर समस्त संसार का उपकार करते रहे। जिस समय रावण ने शिव जी के समस्त संसार का उपकार करते रहे जिस समय रावण ने शिव जी के वरदान से ऊंची पदवी पर पहुंचकर सबको दुख पहुंचाया, उस समय आपने रामचंद्र के रूप में अवतरित होकर शिव जी से बाण प्राप्त किया तथा उसी बाण द्वारा रावण को मार डाला। फिर आपने कृष्ण अवतार लेकर पृथ्वी के भार को उतारा। हे विष्णु जी, आप कलयुग में कलिक अवतार लेकर सब मलेच्छों को। इस प्रकार देवताओं ने विष्णु जी की बड़ी स्तुति की। जो कार्य स्तुति को कोई इस स्तुति को सुनता है वह कभी कष्ट नहीं पाता। हे नारद, विष्णु जी ने देवताओं की ऐसी स्तुति सुनकर अब ये जाना कि देवताओं पर इस समय कुछ दुख पड़ा है, तो वे तुरंत उठकर गरुड़ पर आरूढ़ हुए। उस समय लक्ष्मी ने विष्णु जी की ऐसी शीघ्रता देखकर पूछा, हे नाथ, इस समय इतनी शीघ्रता से आप कहाँ जा रहे हो? तब विष्णु जी ने उन्हें ये उत्तर दिया, हे लक्ष्मी, तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, इसलिए हम उनकी रक्षा तथा दैत्यों से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। लक्ष्मी ने ये सुनकर जलंधर के प्रेम के कारण, हे प्रभु, आप मेरे भाई जलंधर को किस प्रकार मारेंगे? विष्णु जी ने कहा, जलंधर बहुत बलवान एवं पराक्रमी है, वे हमारे मारने से नहीं मरेगा। वे रुद्र का अंश है तथा ब्रह्मा के वरदान से देवताओं को कष्ट दे रहा है, परंतु इस पर समय यदि हम वहाँ नहीं जाएं तो हमारा भक्त वत्सल नाम मिट जाएगा। ये कहकर विष्णु जी वहाँ से चल दिए। उन्होंने शंख, चक्र, गदा, अस्सी एवं बाण धारण किए तथा गरुड़ को तैयार कर शीघ्र ही वहाँ जा पहुँचे जहाँ जलंधर था। उस समय गरुड़ ने अपने पैरों को इस प्रकार हिलाया जैसे वायु मेघों को उड़ा देती है। इससे असंख्य दैत्य उड़ गए। तब जलंधर ने वायु द्वारा दैत्यों को दुखी देखकर अत्यंत क्रोध किया। सिंह के समान गरजता हुआ विष्णु के पास जा पहुंचा। अति विष्णु तथा जलंधर में युद्ध आरंभ हो गया। दोनों ओर से असंख्य बाण चले। वे बाण आकाश में इस प्रकार छा गए जिससे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। विष्णु जी ने जलंधर के रथ, छत्र, घोड़े, ध्वजा, धनुष को काटकर शंख ध्वनि की और क्रोध में भरकर एक बाण जलंधर के हृदय में मारा। ये देखकर गरुड़ उस गदा की चोट को सह न सके, धरती पर गिर गए। तब विष्णु जी ने निर्भय होकर अपनी असी द्वारा उस गदा को काट दिया। ये देखकर जलंधर ने क्रोधित होकर विष्णु जी के हृदय पर अपने घूंसे का प्रहार किया। अनेक प्रकार के दांव पेच हुए, परंतु दोनों में से कोई नहीं हारा। तब विष्णु जी ने बादल के समान गरजते हुए, जलंधर, हम में तेरे समान वीर लोकों में नहीं है। तेरे इस पराक्रम से हम
तेरे इस पराक्रम से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए हमसे इच्छानुसार वरदान मांग ले। हे नारद, राजनीति का यही मुख्य तात्पर्य है, किसी भी युक्ति से अपना मन्नत पूर्ण किया जाए। अस्तु। जलंधर ये सुनकर विष्णु से बोला, है विष्णु, मैं आपसे ये वरदान मांगता हूँ कि आप मेरी बहन लक्ष्मी सहित मेरे घर में आकर रहें। इस प्रकार समस्त देवता भी मेरे अधीन होकर मेरे घर वास करें। जलंधर का ये वरमान सुनकर विष्णु जी अत्यंत दुखी हुए। उनका कहना मानकर लक्ष्मी सहित उनके घर में निवास करने लगे।